जो आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री एंड 72 डिग्री की वैल्यूज़ हमें कैसे निकालनी है। थोड़ा सा इसमें हम ज्योमेट्रिकली करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने कर भी रखी होगी, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं रेगुलर पेंटागन से। रेगुलर पेंटागन बना लेते हैं सबसे पहले। ये हमारा रेगुलर पेंटागन है। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करेंगे। ए बी सी डी ई। हम इनको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे एंगल जो है हमें रेगुलर पेंटागन में मिल जाएंगे। जैसे रेगुलर पेंटागन में हमें पता है ईच साइड सारी इक्वल होती हैं, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि सारी साइड्स जो है वो ए के इक्वल है। इंटीरियर एंगल जो होता है 108 होता है। यहाँ से अगर मैं इस डायगोनल को ज्वाइन करूँगा तो हमें पता है ए बी और ए ई दोनों साइड इक्वल है। दीज टू एंगल विल बी 36 एंड 36। ये जो एंगल बचेगा ये बच जाएगा 72। फिर से अगर मान लो ये वाला डायगोनल ज्वाइन करा, अब हमें पता है कि रेगुलर पेंटागन के जो डायगोनल होते हैं, तो देखो आप थोड़ा ध्यान देना, ट्रायंगल जो ए बी ई है और एक ट्रायंगल बी सी डी है, ये दोनों है तो कॉन्ग्रुएंट ही, ठीक है। बिकॉज ये एंगल जो है ये भी तो 108 डिग्री है। इसका मतलब ये भी कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 36, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 72। तो आप थोड़ा ध्यान देना कि अब जो 18 डिग्री है वो कहाँ मिलेगा, 54 डिग्री कहाँ मिलेगा। 36 72 मिल गया। 108 का जब हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एंगल हमारे पास 54 आएंगे। और यहाँ से हमारे पास जो एंगल आएगा जब इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल बी डी ई है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेंगे ये कितने हो जाएंगे 18 और 18 डिग्री हो जाएंगे। तो लेट प्रोसीड, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए सबसे पहले हमें साइड जो है रेगुलर पेंटागन की और जो डायगोनल है उनका रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक रेगुलर पेंटागन हम क्या करते हैं, दोबारा बना लेते हैं। चलो इसको तो यहीं रहने दो। रेगुलर पेंटागन हमारा ए। अच्छा, रेगुलर पेंटागन की जो खासियत क्या है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। कि मैं कोई भी डायगोनल बना दूँ, जैसे बी डी को मैंने ज्वाइन करा या फिर सी को ज्वाइन करा, तो इसके जो 5 डायगोनल बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो ये डायगोनल बने हैं ए सी ए डी बी ई बी डी, ठीक है, और बी ई सी ई, ये पांचों के पांचों इक्वल है। तो डायगोनल की जो लेंथ है वो हम ले लेते हैं बी के इक्वल। तो ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू बी डी और इज इक्वल टू सी। तो हमने इसको बी एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले इसमें इन डायगोनल को मैं हटा देता हूँ, ये 2 डायगोनल को, ठीक है। अब हमें पता है कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन होते हैं वो साइक्लिक भी होते हैं, मतलब एक सर्कल जो है उनके वर्टिसेस से पास करेगा हमेशा। और किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम टोल्मी थ्योरम लगा सकते हैं। टोल्मी थ्योरम क्या होती है उसका एक आइडिया मैं दे देता हूँ। टोल्मी थ्योरम कि जैसे ये सर्कल है और सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है जिसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। ये 2 डायगोनल हो गए ए बी सी डी। तो थ्योरम क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड। मतलब ए बी के जो अपोजिट साइड है सी डी है, प्लस और बी सी के जो अपोजिट साइड है वो ए डी है।
तो इस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन का हम थोड़ा यूज़ करने वाले हैं। अब थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे कि हमने ये जो बनाया रेगुलर पेंटागन में ACDE ये साइक्लिक है, और इसमें हमने जो डायगोनल की लेंथ ली है वो लिए B के इक्वल। इसका मतलब जो AC की लेंथ है वो हो जाएगी B, और जो AD की लेंथ है वो भी B, और जो CE की लेंथ है वो भी B। सिर्फ और सिर्फ ये जो CD है ये है, ये A है, और बाकी ये दोनों डायगोनल और ये वाला डायगोनल जो साइड की फॉर्म में है AC, ये क्या हो जाएंगे, ये B के इक्वल है। तो इसमें हम टॉलमी थ्योरम लगा देते हैं। तो इसमें जैसे टॉलमी थ्योरम लगाएंगे इसका हम यूज़ करेंगे जो रिज़ल्ट हमने लिखा है, तो थोड़ा ध्यान देना। तो क्या करेंगे, AC के अपोजिट साइड BD है, तो AC इंटू बी डी किसके प्लस CD के जो अपोजिट साइड है वो है AE, CD इंटू AE इज इक्वल टू दोनों डायगोनल जो है वो है AD और AD इंटू CE, ये हमने लगा दिया। अब थोड़ी इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AC किसके इक्वल है, B के इक्वल, और BD किसके इक्वल है, BD की जो BD नहीं है यहाँ पे, सॉरी, AC इंटू DE आएगा, थोड़ा AC इंटू DE, AC के अपोजिट DE, और DE की जो लेंथ है वो इक्वल है A के, तो ये हो गया BA प्लस CD की जो वैल्यू है वो A है, और AE की जो वैल्यू है वो भी A है, इक्वल टू में AD जो है वो B है, और AD CE जो है वो भी B है। तो रिलेशन हमें क्या मिला, AB प्लस ये हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया B स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं। अब A और B क्या साइड्स हैं तो पॉजिटिव है, तो मैंने B स्क्वायर से इसको डिवाइड करा, तो ये A अपॉन B का स्क्वायर प्लस A अपॉन B और माइनस का 1 रह जाएगा। B स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब A अपॉन B को मैंने अज्यूम कर लिया x, तो ये इक्वेशन दिखेगी हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि A अपॉन B पॉजिटिव है तो इसके वैसे तो 2 रूट्स आएंगे, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो हमारा रेशियो हो जाएगा साइड और डायगोनल का। तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 प्लस रूट में कितना हो जाएगा, B स्क्वायर माइनस 4AC करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में 2, तो √5 माइनस 1/2, मतलब A अपॉन B की जो वैल्यू है, A अपॉन B का जो रेशियो है वो आ गया अपने पास √5 माइनस 1/2। तो इसको हमें ध्यान रखना है। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो B अपॉन A हो जाएगा। अच्छा, B अपॉन A की वैल्यू हो जाएगी रूट, रेसिप्रोकल हो जाएगा √5 माइनस 1, √5 माइनस 1। तो इसको रैशनलाइज कर दो, √5 प्लस 1 √5 प्लस 1। तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा हमें √5 प्लस 1/2। तो A अपॉन B की वैल्यू √5 माइनस 1/2, B अपॉन A की वैल्यू हो जाएगी √5 प्लस 1/2। अब हम आते हैं 1/1 एंगल्स पे। तो उसके लिए हमें दोबारा रेगुलर पेंटागन बनाना पड़ेगा। ABCDE, देखो ये जो लेंथ A और B में रिलेशन हमें मिल गया। हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होता है 108 डिग्री होता है, एंगल है इंटीरियर एंगल। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो 1/1 हम एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि ये एंगल कितना है, 54 डिग्री है, ये कितना है 36 डिग्री है। तो 36 और 54 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें पता है ये परपेंडिकुलर होगा, ये दो, मान लो ये पॉइंट है P, तो ये B/2 हो जाएगा और ये भी B/2 हो जाएगा। ये लेंथ A है हमारे पास। और अगर पाइथागोरस थ्योरम से AP निकालना चाहो तो AP स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर और B/2 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन में 4 हो गया। तो यहाँ से हमें AP मिलेगा रूट में 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर/2। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं साइन 54 लिखूँ यहाँ पे, साइन 54 की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन 54 कितना हो जाएगा, इस 54 के अपोजिट में PE है, ठीक है, परपेंडिकुलर PE/AE आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो PE हमारे पास है B/2 और AE हमारे पास है A, तो ये हो जाएगा B अपॉन में 2A। तो ये जो B/A का रेशियो है यहाँ पर हम B/A का रेशियो पुट कर सकते हैं। तो B/A का जो रेशियो आया था अपने पास
वो है √5 + 1/2, यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा √5 + 1 बाई में 2 और एक 2 हमारे पास पहले से, तो ये 4 हो जाएगा। तो साइन 54 की वैल्यू आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे 36 की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन 36। तो साइन 36 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इस बार हो जाएगा AP/AE, AP/AE। तो AP की वैल्यू हमने लिख रखी है 4A² - B² का रूट, ठीक है, डिवाइड में 2 भी है, वो 2 नीचे चला जाएगा और AE की जो वैल्यू है वो अपने पास AE है, ठीक है। अब इसमें क्या करो कि भाई या तो B² कॉमन ले लो, बट डिनोमिनेटर में A है तो हम A² को कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये क्या बनेगा 4, ये बन जाएगा -B/A का स्क्वायर का रूट। A² हमने कॉमन लिया तो वो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से वो A बन के बाहर आएगा। अब B/A की वैल्यू हम वापस से पुट कर देते हैं, 4 - B/A की वैल्यू थी √5 + 1/2 का स्क्वायर डिवाइड में 2। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 4 -√5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस, क्योंकि माइनस से मैंने ओपन कर दिया 2√5 अपॉन में 4 हो जाएगा। इस पूरे का रूट है और डिवाइड में 2 चल रहा है साथ में, तो थोड़ा एलसीएम लेके सोल्व करा तो 16 - 6 - 2√5, तो ये तो रूट में आएगा। और ध्यान देना ये जो 4 है जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 × 2 डिनोमिनेटर में 4 बन जाएगा। तो 10 - 2√5 अपॉन में इसका तो स्क्वायर रूट है अपॉन में 4, तो ये वैल्यू आ गई अपने पास साइन 36 की वैल्यू, ठीक है। अब थोड़ा सा अब ध्यान देना कि साइन हमने 54 निकाला, तो साइन जो 54 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 - 36, और साइन 90 - थीटा होता है cos 30, तो इसकी वैल्यू तो cos 36 के इक्वल आ गई। ऐसे साइन 36 है उसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 54, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये cos 54 के इक्वल आ गई, ठीक है। और आपको 10 निकालना है तो 10 में क्या करो डिवाइड कर दो, साइन 54 अपॉन में cos 54, 10 54 आ जाएगा, साइन 36 अपॉन में cos 36, 10 36 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट एंगल पे चलते हैं। नेक्स्ट एंगल जो है हमारा 72, इसके अंदर हम लिखा था 72 एंड ये यहाँ पे है 72 एंड 18 डिग्री, तो उसके लिए हम BDE ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो एक पेंटागन जो है हम दोबारा बना लेते हैं। रेगुलर पेंटागन बनाना है तो उसको थोड़ा इधर से देखो, हमने ज्वाइन करा इसको और BD को। अब हमें पता है कि ये जो लेंथ है ये B के इक्वल है, ये A के इक्वल है और ये B के इक्वल है। तो 36 हमने निकाल लिया। अब यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर बना दिया, तो मेनली हमें ट्रायंगल BED पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा A/2 क्योंकि दो आइसोसेलेस बनेंगे, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ये एंगल आ गया 18 डिग्री और ये एंगल है अपने पास 72 डिग्री। तो हमें इस पॉइंट को क्यों बोल देते हैं एक बार के लिए, तो मैं इस ट्रायंगल को ना बेटा थोड़ा अलग से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे अलग से बना लेते हैं। तो ये पॉइंट है BDE, यही नेमिंग कर देते हैं। ये B हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ठीक है। BD और BE दोनों डायगोनल है तो ये B के इक्वल है और हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमने क्यों बोला, ये हो गया A/2, ये हो गया A/2। ये एंगल जो है 72 है, ये वाला एंगल 18 डिग्री है, 72 18 डिग्री। अब हम बात करेंगे BQ को हम क्या लिख सकते हैं, BQ² पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा B² - A²/4। तो जो BQ की वैल्यू है वो आ जाएगी 4B² - A² का रूट और अपॉन में 2। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे।
अब सबसे पहले इन ट्रायंगल बी क्यू ई साइन 72, किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, दोनों ट्रायंगल सेम ही है, तो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में आप सबसे पहले लिखो साइन 18, साइन 18, साइन 18 क्या हो जाएगा? अच्छा, 18 के अपोजिट में क्यू ई है हमारे पास, तो ये आएगा अपॉन में बी, तो ये आ जाएगा a/2 अपॉन में b। तो a अपॉन में 2b, तो अब सेम जैसे हमने पीछे करा था, तो a/b की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो a/b की वैल्यू अपने पास कितनी है? a/b की वैल्यू √5 - 1/2 है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ जाएगा √5 - 1, 2 × 2 एक 2 भी है, ये 4 हो जाएगा। तो साइन 18 की वैल्यू आ गई। ऐसे साइन 72 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, साइन 72। तो साइन 72 के अपोजिट में जो है वो है बी क्यू, तो ये हो जाएगा बी क्यू बाय में बी ई। तो बी क्यू की जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, ठीक है। तो रूट में 4b² - a² बाय में 2, और अपॉन में b की जो वैल्यू है वो हमारे पास b है। तो इस बार हम b कॉमन लेंगे, तो इसको थोड़ा सा अगर मैं लिखूँ तो इस तरीके से लिख देंगे 4, यहाँ पे बन जाएगा a, हमने b कॉमन ले लिया, b² कॉमन ले लिया एक तरीके से, ठीक है। b² कॉमन लिया तो यहाँ पे b बाहर आ गया, ये 2b हो गया, b से b हम कैंसिल कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अब a/b की वैल्यू वापस से पुट करेंगे, √5 - 1/4, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? √5 - 1/, अच्छा a/1/2 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट और अपॉन में 2 है। तो इसको वापस से हम सोल्व कर लेते हैं। तो इस बार जब ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये बनेगा 16 - 6 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2√5, ठीक है, ये रूट में आ जाएगा। सेम वैसे ही सोल्व करना है जैसे ऊपर सोल्व करें, डिनोमिनेटर में 4 है, तो ये इस बार बनेगा 10 + 2√5, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये साइन 72 है। अब वापस से सेम सिनारियो कि जो साइन 72 है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 90 - 18 लिख सकते हैं, साइन 90 - कोस 18 के इक्वल होता है। और ऐसे ही जो हमने लिखा है साइन 18 डिग्री, तो ये कोस 72 के इक्वल हो जाएगा, कोस 72 के इक्वल। अब मान लो कोई वैल्यू निकालनी है आपको, tan 18 की निकालनी है, तो tan 18 कितना हो गया? tan 18 हो गया साइन 18 अपॉन में कोस 18। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर सीधा ही आप क्या करो, tan 18 लगा दो यहाँ पे। tan 18 क्या होगा? tan 18 होएगा p/b, तो p कितना? a/2 और b/q वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे, वहाँ से भी आ जाएगा। तो साइन 18 की जो वैल्यू है √5 - 1/4 है, साइन 18 की वैल्यू है √5 - 1/4, और कोस 18 की जो वैल्यू है अपने पास हमने ऊपर निकाली होगी, कोस 18 नहीं है, कोस 18 साइन 72 के इक्वल होता है, तो कोस 18 की वैल्यू ये। तो 10 + 2√5 का रूट अपॉन में 4, 10 + 2√5 का रूट अपॉन में 4। यहाँ से हम 4 को तो कर देंगे कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये √5 - 1 अपॉन में, तो या तो ऐसे ही याद रख लो, है ना, या क्या करो, इसका रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करोगे तो हो सकता है ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, तो ये हो जाएगा √5 - 1 अपॉन में, मैंने क्या लिखा कि भाई ये जो वैल्यू आ रही है इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर लिख दिया 10 - 2√5, और डिनोमिनेटर में भी 10 - 2√5, तो यहाँ पे ये है 10 + 2√5, ठीक है। तो ये बन जाएगा a², डिनोमिनेटर वाला बन जाएगा a² - 100 माइनस, तो 100 माइनस ये हो जाएगा 4 और ये 5, 20, √80 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, √5 - 1, रूट में 10 - 2√5 है, तो ये बना 100 - 4 और 5, 20, तो √80 हमारे पास ये आ गया, √80 4√5 हो गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया, हमें एक याद रखनी है तो ये याद रख सकते हैं। तो ऐसे ही हम बाकी है ना, बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 72 ट्रिग्नोमेट्री से ही इसी के अंदर लगा देंगे, तो सारे ये जितने भी एंगल हैं जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली पढ़ रखे हैं वैल्यूज़ निकालने के लिए, ये सारे ज्योमेट्रिकली आ जाएंगे। और दूसरा ये जो कॉन्सेप्ट है टॉलमी थ्योरम, ये ओलंपियाड के अंदर बहुत यूज़ होता है ज्योमेट्री के अंदर, जहाँ पे भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो वहाँ पर इसका यूज़ हो सकता है।
हर बार नहीं होगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हमें ये ध्यान में रखना है। दूसरा ध्यान रखना कि रेगुलर पेंटागन में सारे डायगोनल इक्वल होते हैं और ये सारे एंगल रेगुलर पेंटागन के अंदर बनते हैं। 108 भी बनता है, वो भी निकल जाएगा बिल्कुल कोसाइन फॉर्मूले से, ठीक है। और रेगुलर पेंटागन के अंदर साइड और डायगोनल का जो रेशो होता है √5 - 1/2 होता है, जिसको गोल्डन रेशो भी बोल देते हैं, ठीक है। आपको अगर इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।